और अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर रणथंभौर से इस बार की टाइगर शिफ्टिंग विवादों में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर टाइगर शिफ्टिंग की गई है। वन विभाग ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित जैन मंदिर के बुजुर्ग चौकीदार की मौत के मामले के बाद सब एडल्ट मेल शावक को शिफ्ट किया है। शिखा मेहरा के निर्देशन में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से शावक की शिफ्टिंग की गई है। वहीं टाइगर को करौली के एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। तो इस बाघ के शावक को ट्रैंक्विलाइज किया गया और उसके बाद करौली के एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में चौकीदार की मौत के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल बार बार अटैक सवाई माधोपुर के रणथंभौर में हो रहे थे और अब एक और अटैक के बाद एक मंदिर के पुजारी की मौत के बाद टाइगर को शिफ्ट कर दिया गया है। एक टाइगर का शावक जो जंगल की तरफ शिकार ना करता हुआ, जहां पर ह्यूमन मूवमेंट रहती है, जहां पर लोग आते जाते हैं, वहां पर अक्सर इस टाइगर की मूवमेंट देखने को मिल रही थी। तो अभी फिलहाल ये बड़ा एक्शन लिया गया है और टाइगर को ट्रैंक्विलाइज कर करौली शिफ्ट किया गया है। हमारे सहयोगी लोकेश जुड़ चुके हैं। लोकेश, इस तरह की घटनाएं और ना बढ़े इसके लिए टाइगर को ही शिफ्ट कर दिया गया, टाइगर के शावक को ही शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है इन घटनाओं का? नंदी, पूरे मामले की बात करूं तो ये जहां अभी आनंद फानन में वन विभाग के अधिकारियों ने और ये जो 3 घटनाएं घटी हैं, एक उसके बाद जो देर रात डिसीजन लिया है और एनटीसीए से भी अनुमति लेने की बात सामने आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो एनटीसीए से परमिशन जो लेने की बात है, तो क्यों पहली घटना के बाद ही अगर ये परमिशन लेकर और जिस तरह देर रात टाइगर जो एरोहेड के शावक को करौली के जंगलों में जो छोड़ा गया है, उसे शिफ्ट किया गया है, तो इसी को अगर ये दरमियान समय रहते अगर इस पर कार्रवाई करते तो जो बाकी की 2 घटनाएं, रेंजर की मौत हुई है, 70 वर्षीय जो राधेश्याम माली, इसकी मौत हुई है, ये घटनाएं होने से रोकी जा सकती थी। लेकिन वन विभाग के अधिकारी आनंद फानन में जिस तरह अपनी लापरवाहियों को छुपाने के लिए देर रात इन्होंने शिफ्टिंग किया, तो एक बात और सामने आ रही है, हालांकि इसकी कोई फुटेज ऐसे सामने नहीं आए कि जो शिफ्टिंग टीम थी उसके ऊपर फिर से एक शावक ने हमला बोला, लेकिन वो बाल बचा। लेकिन ऐसी बातें जो सामने नहीं आ रही और गुप्त तौर पर इनको रखा जा रहा है और जिस तरह से बाघ को शिफ्ट किया गया, ये कहीं न कहीं इन घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। और ये नहीं कहा जा सकता इस बाघ को शिफ्ट करने से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रणथंभौर में नहीं होगी। निश्चित तौर पर अगर समय रहते इसके पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो निश्चित तौर पर अगली घटना का इंतजार वन विभाग करे। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक दिन पहले भी घटना राधेश्याम की मौत से पहले हमने बाघ के मूवमेंट पर सवाल उठाए थे कि कहीं वन विभाग के अधिकारियों अगली घटना का अंदेशा तो नहीं, और अगले दिन घटना हुई और जैन मंदिर के जो राधेश्याम माली हैं उनको अपना शिकार बनाया एरोहेड के शावक ने। और अभी भी इनको यह है कि एरोहेड के शावक ने ही शिकार किया या किसी अन्य बाघ ने इसको शिकार बनाया है। इनके पास अब तक कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है कि किस शावक ने किस व्यक्ति को मारा है। अगर है तो मीडिया के सामने सार्वजनिक प्रेस नोट के माध्यम सार्वजनिक करें, लेकिन कोई भी वन अधिकारी घटनाओं के बाद न तो फोन कॉल रिसीव करता है, इनकी पुष्टि करता है, न कोई प्रेस नोट जारी करता है। ताकि कुल मिलाकर लोकेश, जिस तरीके का एक्शन वन विभाग को लेना चाहिए था उसकी जगह पर सीधा आप एक शावक को ही शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या गारंटी है कि अन्य कोई घटना ना घटे, तो कुछ नहीं पता। तो ऐसे में यही अपील हम लोगों से करेंगे कि रणथंभौर में जिन लोगों का आना जाना रहता है वो लोग सावधानी बरतें। शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।